दोस्तों जो है इस चुनाव में हारने के बाद, क्यों? क्योंकि इस चुनाव में मुस्लिम लीग चुनाव तो लड़ी थी, लेकिन चुनाव मुस्लिम लीग बुरी तरीके से हार गई थी। समझिए, मुस्लिम लीग मुसलमानी वाले क्षेत्रों में भी चुनाव नहीं जीत पाई थी, वहां भी कांग्रेस जीत गई थी। तो इससे जो है मुस्लिम लीग ने अपना राजनीतिक एक ऐसा जो है र्यूमर्स फैलाया, एक ऐसा विश्व वातावरण में घोषित किया जिसके तहत अंतोगत्वा भारत को कहीं न कहीं विभाजन की विभीषिका भी देखने को पड़ा है। दोस्तों बहुत ही आम कत्लेआम भी भारत की पृष्ठभूमि में हुआ। ये वही वातावरण है दोस्तों। आप समझिए, क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हो गया। अब भाई जब क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव कैसे होगा? पहले सारे लोग कांग्रेसी होते थे या हिंदू महासभा से होते थे, मुस्लिम लीग से होते थे, ये तीन बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। लेकिन अब भाई जिनके पास 4-6-10 विधायक जिताने की भी क्षमता होती है, 4-6-10-15 विधायक जिनके पास जिताने की क्षमता होती है, तो वो भी एक अलग अलग पार्टी बना लेते हैं। उनके अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, सूखे की समस्या है, पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है दोस्तों। तो कई समस्याएं हो जाती हैं और उन कई समस्याओं को लेकर के अलग अलग मुद्दों पर बातें करने लग जाते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं, उनके मुद्दे डाइवर्ट होने लगते हैं। अंग्रेजों को भगाने के बजाय वो लोग अपने मुद्दे में उलझ जाते हैं कि हमारे यहाँ तो सूखा पड़ता है, यहाँ पानी कैसे आए, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ दंगे फसाद होते हैं, इन दंगे फसादों को जो है कम करने के लिए हम इस मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं और अंग्रेज ऐसा चाहते थे, ऐसा हुआ भी। उन्हें मलाई खाने का अवसर भी हम जैसे उस समय के भारतीयों ने दिया भी, तो सफल भी हुए। जैसे अभी आप इतिहास को आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव शुरू हो गया। पंजाब में सिकंदर हयात ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया, यानी एक प्रकार से कहें पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी होती है पूरे फ्रंट पे होती है। सबसे बड़ी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी ही होती है, कांग्रेस के बाद, मुस्लिम लीग के बाद है दोस्तों। यानी दो फ्रंट पे पार्टियां तो होती हैं। चुनाव अंग्रेजों के मध्य और कांग्रेस के मध्य थोड़े हो रहा था, वहां अंग्रेज के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने थोड़े हो रहे थे, चुनाव इन्हीं दोनों के मध्य हो रहा था। हम आपको शासन तो सौंपेंगे, हम आपको स्वराज्य तो सौंपेंगे, स्वराज आप चलाएंगे कैसे? तो यहाँ चुनाव कांग्रेस बनाम अंग्रेज नहीं हो रहा था, यहाँ चुनाव कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जितनी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनसे हो रहा था। जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, इन दोनों के मध्य चुनाव हो रहा है। इनसे जुड़ी हुई और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जैसे क्षेत्रीय पार्टी जैसे भाजपा की तरफ से आज के देख लिया जाए तो भारतीय समाज जो सुहेलदेव पार्टी है वो है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी है, अपना दल है यानी भाजपा की तरफ है, और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं दक्षिण भारत की।